नमस्कार दोस्तों, उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं और जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखे सबसे पहले जाके वो देखें, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल वर्ड हुए हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर वीडियो देखा करो। बहुत बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला। बेनी रूट वर्ड है और जहाँ कहीं भी लगता है हमेशा फ़ायदे का मतलब देता है। तो प्लीज़ यार चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो तो मोटिवेशन बना रहे, है ना। और जो भी होमवर्क के रूप में दिया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी मेरी क्लास रेगुलर देख रहे हैं मैं आप लोगों को स्टैंड आउट कर दूंगा। 1000 लड़कों नहीं 10-10 हज़ार लड़कों में बता रहा हूँ। आज विश्वास कर लो, बिलीव के साथ इन लगा दो, ट्रस्ट के साथ इन लगा दो, फेथ के साथ इन लगा दो। मतलब विश्वास करने वाले वर्ड्स के साथ अधिकतर इन लगता है। तो स्टैंड मतलब खड़े होना, आउट मतलब बाहर। तो 1000 लड़के खड़े होंगे और आप खड़े होंगे तो आप उसमें क्या दिखाई देंगे? विशिष्ट। स्टैंड मतलब खड़े होना, आउट मतलब बाहर। 1000 लड़के खड़े हो उसमें आप बाहर खड़े हो, मतलब आप में कुछ विशिष्टता रहेगी, क्योंकि आपको आ रहा होगा फ्रेजल वर्ब, जो कि हज़ारों नहीं 10,000 लड़कों में याद ही नहीं होती। 400 आपको फ्रेजल वर्ब याद होता रहेगा। आपको प्रीपोजिशन जो सबसे मेन, ये वर्ड याद भी हो जाएंगे, लेकिन प्रीपोजिशन जो है आपका फ्रेजल वर्ब है वो बहुत ही पकड़। क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपका वकैब है, क्योंकि वकैब पे ग्रिप होना, वो आप किसी भी पर्सन से पूछ लेंगे ना कि वकैब पे आपकी ग्रिप कैसी है, तो उसकी वकैब पे हमेशा यही कहेगा कि वोकैबुलरी सेक्शन मेरा कमज़ोर है। और मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी आदमी सक्सेस पाना चाहता है, अगर इंग्लिश उसमें पूछी जाती है तो सबसे मेन चीज़ है कि इस दौर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। अगर कोई सोच रहा है, क्योंकि जितनी कठिनाइयों से आप बचना चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपके सामने आने वाली हैं, और उनको अगर फेस नहीं करोगे तब तक आपको जो है सफलता नहीं मिलने से। या तो फिर ये सोच लो कि इंग्लिश पढ़ना नहीं लाइफ में, और इंग्लिश पढ़ना है तो प्राइमरी स्टेप यही है। इंग्लिश का मतलब ही, कोई भी चीज़ आप कोई भाषा सीख रहे हो तो उसका सबसे जो प्री पॉइंट है वो वोकैबुलरी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन आपका वोकैबुलरी आपका अच्छा हो जाएगा या बैच एक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप देखिएगा आपके लिए इंग्लिश का हलवा हो जाएगी। क्योंकि आप चाहे कोई भी इंग्लिश में, चाहे कंप्रहेंसन करिए, चाहे आप ग्रामर सीखिए, हर चीज़ आपको हला होगा, क्योंकि हर चीज़ आपके दिमाग में सेट होने लगेगी, समझ में आने लगेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका महत्व समझो और थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता है, फिर भी देखो आज आपका समय ले रहा हूँ, बहुत कीमती समय, लेकिन सपोर्ट करोगे तभी ये चीज़ सीरीज चलने वाली है कंटिन्यू। मैं बोल तो रहा हूँ, जैसे मतलब आज थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ तो आज बहुत बढ़िया से। जिस दिन आप कम शेयर करेंगे लोगों के पास जाएगा मैटर, और पूरा देखेंगे ना, तो YouTube के पास एल्गोरिदम अपना जाएगा, रेगुलर पूरा अगर वीडियो जाएगा तो लोगों के पास वो YouTube खुद ही शेयर करने लगा, तो थोड़ा सा वहाँ से सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों का सपोर्ट, तो चैनल ग्रोथ करेगा तो और मज़ा आता है। कोई भी चीज़ आप करो, आपको समझ नहीं आए तो फिर आप नहीं पढ़ोगे ना, और समझ में आते तो उसको शेयर करो भाई। अब कम से कम फिर अपना एक जो है, कम से कम एक पड़ाव पूरा होने वाला, तो उसको सब्सक्राइब करो और खुद सब्सक्राइब करो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलो बहुत समय ले लिया, इसके लिए सॉरी, और सॉरी के साथ फार, अपोलॉजी के साथ फार, क्योंकि किसी चीज़ के लिए क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा के लिए एक वर्ड हमने आज लिखा है, नहीं लिखा तो आगे लिख देंगे। वेनियल मतलब होता है क्षम्य, ठीक है ना। तो विंडिकेट मतलब होता है क्या? विन दिस केस मतलब होता है प्रूफ या साबित करना। क्या करना? साबित करना। बहुत ही प्यार से, जिस दिन आप थोड़ा सपोर्ट करते हैं ना, एनर्जी भर जाती है, ठीक। तो विन, विन मतलब जीतना। और मुझे ये पता है कि आपको व्यवहारिक नॉलेज है। जिन लोगों को व्यवहारिक नॉलेज है, वर्ल्ड की दुनिया में हर चीज़ उनके लिए इजी टू, है ना। डी को याद करेंगे दिस, और केट को याद करेंगे केस। विन दिस केस, इस केस को जीतने के लिए, कोई भी केस वगैरह अदालत में अगर पेश होता है तो उसको जीतने के लिए क्या साबित करना पड़ता है, या गवाह देने पड़ते हैं, है ना। आज गवाही के हम लोग क्या कहते हैं उसको, प्रीपोजिशन भी पढ़ने वाले हैं, है ना। टेस्टीमनी और टेस्टिफाई के साथ हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। क्या होता है? इन दोनों वर्ड का मतलब होता है गवाही देना, और इनके साथ लगता है टू, हम लोगों ने रट्टा मारा है। कंटेम्पलेशन मतलब होता है क्या? विचार, विचार। हमने इससे पहले पढ़ा है रूमिनेट, रूमिनेट, मल, च्यू, थिंक, पॉन्डर, और इन सब के साथ प्रीपोजिशन लगती है ओवर। किसी चीज को लेकर उसकी विचारधारा के ऊपर हम क्या करते हैं तो ओवर लग जाएगा। मल, च्यू, थिंक, पॉन्डर, ओवर, ये जो आपका जो प्रीपोजिशन वाला सीरीज चल रहा है उसमें 1-2 दिन में अभी आने वाला है। तो रूमिनेट, रूमिनेट मतलब होता है विचार करना। पेंस्यू मतलब होता है विचार करना। और जिन लोगों ने बोला है ना क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनको ये वर्ड पता होगा,
पेन लेके स्यो क्या करता है, विचार करता है। रूमी एट करती है खाने के बारे में, है ना। रैवेज मतलब होता है नाश करना, क्या होता है भैया। और आप लोग जब रिवीजन कराया करो तो बोला करिए तेज तेज, जहाँ कहीं भी तो कि लगा करे कि कोई वोकैबुलरी पढ़ रहा है। तो रॉवेज में आ जाए रावा, रावा, रावा के आगे ना जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, रावण। तो रावण ने लंका क्या क्या करा दिया था, विनाश करा दिया था या नाश करा दिया था। तो रावज को याद करो, रावण। तो रावण ने क्या करा दिया था, लंका का विनाश करा दिया था। डेक्स्ट्रस मतलब होता है क्या, स्किल, और स्किलफुल, स्किल इन होता है, स्किल के साथ प्रीपोजिशन इन लगती है। एडेप्ट इन होता है, वर्स्ट इन होता है। तो आप लोगों ने सब पीछे पढ़ा है तो मज़ा आने वाला है। तो इसमें आ रहा है डेक्स्टर, डेक्स्टर। तो आप लोग सभी जानते हैं कि फोर व्हीलर जो डस्टर की आती है, तो फोर व्हीलर जो डस्टर की बढ़िया रहती है लग्जरी कार, उसको चलाने के लिए दक्षता की ज़रूरत होती नहीं हो, स्किल इन, दक्ष होना, है ना। तो डेक्स्टर की फोर व्हीलर चलाने के लिए क्या दक्षता की आवश्यकता होती है। सर्वाइल मतलब क्या होता है, सर्वाइल मतलब होता है साइकोफेंट, क्या होता है, साइकोफेंट, है ना, साइकोफेंट। तो सर्वाइल मतलब हो जाएगा साइकोफेंट, साइकोफेंट, है ना, इसको हटा दीजिए। तो सर्वाइल को सर्व आ रहा, सर्व, तो सर्व को याद करेंगे सर्वेंट से। और इसमें साइको, तो साइको, साइको, साइको फैन। तो जो साइको फैन होते हैं, जो दिमाग से सनकी टाइप के फैन होते हैं, उनकी चापलूसी करनी ही पड़ती है। तो सर्वेंट लोग मालिक की चापलूसी करते हैं और साइको फैन की भी चापलूसी करनी पड़ती है। जुबली, जुबली मतलब होता है खुशी, क्या होता है भाई, खुशी। तो इसको आप कैसे याद करोगे, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली। जो 20-25 सालों के बाद आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो भी चीज़ आती है उसको बड़ा हम खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, इसको ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। एबोर्टिव मतलब होता है क्या, निरर्थक, निरर्थक, ठीक। एबोर्टिव, अब बोर, मान लिया हम आपको पूरी क्लास पढ़ा दें और कह दो भैया कि अब हम पूरा बोर हो गए, हमको मज़ा नहीं आया। निरर्थक या निसफल, वो मेरा पढ़ाना निरर्थक या निसफल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्यूपिडिटी, मतलब होता है ग्रीडीनेस, मतलब होता है लालची, क्या होता है, लालची। और कोई छोटा बच्चा या कोई भी आदमी रहता हो, आपके पास कोई पीडी है और पीडी में बहुत सारी मूवीज़ पढ़ी या गाने पढ़े हैं, तो क्या करता है, क्यों, क्या कहते हैं, क्यों पीडी, क्यों पीडी, क्यों पीडी तुमने चुराई, तो कहता ना उसमें हमें लालच आ गया था, उसमें बहुत सारी मूवी पढ़े, तो क्यों पीडी चुराता है, क्योंकि उसको लालची था। कंट्रा और बैंड मतलब होता है निषेध करना, क्या करना, निषेध करना। तो कंट्रा को याद करेंगे कंट्री और बैन को याद करेंगे बैन। तो कंट्री में जो अवैध चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, निषेध होती हैं। लैबिरिंथ मतलब होता है भूल भुलैया, भूल भुलैया। जो भी वर्ड कठिन लग रहे हैं उनको रिपीट भी कर दिया जा रहा है ताकि आपको, लैब को याद करेंगे लैब, तो लैब बहुत बड़ी लैब, उसमें क्या बहुत सारे रास्ते हों तो आप भूल जाओगे ना किस रास्ते से आए, सेम गेट रहे। तो लैबिरिंथ मतलब लैब में बहुत बड़ी लैब थी तो भूल भुलैया जैसे उसमें रास्ते थे। वेनियल मतलब होता है क्षम्य, ये वर्ड रहा क्षम्य। तो बेनी, इसमें आ रहा है बेनी। तो बेनी, एक बेनी साहब थे, उनका जो है लड़का जो था या कोई भी, बेनी साहब बहुत उदार टाइप के व्यक्ति थे, वो क्या कर देते थे, लोगों को तुरंत क्षम्य कर देते थे, है ना। इसको ऐसे, या वन से याद करो, वन से। तो भगवान राम को जब कैकेयी माता ने वन भेज दिया था तो उनको कोई क्रोध हो तो नहीं आया था ना, उनको माफ़ कर दिया था कि वो माता जी हैं, तो वन को भेजा था तो उनको माफ़ कर दिया था। अर्डुअस में आ रहा है कठिन, तो इसकी दो ट्रिक याद करो, चाहे अर्डू को याद करो उर्दू, तो उर्दू सीखना क्या है, कठिन है, या और यही सही है, बढ़िया, उर्दू बढ़िया ट्रिक है। ओमिनस मतलब होता है हानिकारक या अशुभ, अमंगल कह दो, अमंगल। कोई भी आदमी फोर व्हीलर लाता है, ओमिन, ओमिन, ओमनी फोर व्हीलर ये कहती है, तो ओमनी फोर व्हीलर नई लेके आए और उद्घाटन के समय ही उसको क्या, आप एक्सीडेंट कर दें तो क्या हो जाएगी, आपके लिए वो अमंगल या अशुभ हो जाएगी। अस्पीशियस मतलब शुभ, ऐसे पीसीएस देश के लिए शुभ होते हैं। एडॉप्ट मतलब होता है, अब इसमें बताओ एडॉप्ट कौन सा है, अनुकूल वाला या लागू करने वाला, बताओ भाई। तो इसमें मतलब होता है अनुकूल करने वाला, हमने ट्रिक बताई थी, अनुकूल बनाना। इसको कैसे याद करोगे, आप आ रहा है तो आप जलवायु को, आप एटमॉस्फेयर को क्या करते हो, अनुकूल बनाते हो। अब इसमें आ रहा है साधु या सन्यासी, भाई कैसे साधु या, अब बोला करिए भाई, साधु या सन्यासी, याद कैसे करोगे, लूज, रूज, लूज। अब ये बताओ, जो साधु सन्यासी लोग रहते हैं वो क्या जीन्स पहनते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, लूज कपड़े पहनते हैं। तो साधु सन्यासी लूज कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पैजामा जो भी धोती वगैरह रहता है वो जीन्स पैंट नहीं पहनते, तो लूज कपड़े। एजल, ये वर्ड थोड़ा टफ है, इसकी ट्रिक नहीं बन रही थी लेकिन फिर भी हम याद करा दे रहे हैं।
आक्रमण। एज मतलब ऐसे। हम लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है वो लोग जानते हैं कि बहुत पहले जो जितने भी हिंदू के देवी देवताओं थे उन पे जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने क्या करते, आक्रमण करते थे और उनको नष्ट कर देते थे या आक्रमण करते थे। तो एज ऐसे ही साईं मतलब साईं भगवान पे, तो ऐसे ही साईं भगवान पे कौन, मुस्लिम आक्रांता क्या करते थे, आक्रमण करते थे। तो ऐसे ही कैसे, जैसे सभी हिंदू देवी देवताओं पे आक्रमण करते थे ऐसे ही साईं जी के ऊपर। तो याद हो जाएगा मुझे उम्मीद है। बार्गेन फॉर मतलब होता है निगेशिएट करना। अब देखो पहले तो इसको मतलब होता है क्या, वो मतलब जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो मोल भाव, हाँ हिंदी मोल भाव। बार मतलब बार से याद करो, बार बार वाला। और गेन मतलब लाभ। तो आप जैसे ना कोई भी चीज़ 10 रुपए की है तो उस पर क्या कहते हो भाई 8 रुपए की दे दो, 7 रुपए की दे दो। तो उस पर बार बार, गेन मतलब लाभ पाने के लिए, लाभ पाने के लिए बार बार उससे क्या करते हो, मोल भाव करते हो भाई मेरे, मोल भाव करते हो नहीं करते हो। और छोटे बच्चे अगर मान लिया जाते हैं गोटी वगैरह खरीदने के लिए, जो कैरम बोर्ड की गोटी खरीदने के लिए जाते हैं तो वो भी कहते हैं भैया थोड़ा सस्ती दे दीजिए। तो क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। अब देखिए इसमें नेगोशिएशन मतलब बच्चे क्या करते हैं, गोटियाँ, तो गोटियाँ खरीदने के लिए नेगोशिएशन करते हैं। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिव। बड़ा कठिनाई से ट्रिक बनी थी। सबमिसिव सब लोग मिस के। अब शादी हो जाती है तो मिस लोग आ जाती हैं तो सब लोग उनके क्या हो जाते हैं, दब्बू हो जाते हैं बिना भी इसका। तो सब मिस के क्या हो जाते हैं, दब्बू। फटाफट क्विक रिवीजन और सब लोग बोला करिए। मैं बोल रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना वर्ड आप मैं पढ़ा रहा हूँ रिवीजन में फटाफट बोला करिए। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इससे क्या होना, आपके अंदर न्यूरॉन्स जनरेट होंगे, सोचेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको बाद में देखना ही नहीं पड़ता। अगर मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं तो शायद अगर आप फ्री रहा करिए तो भले ही देखा करिए, अदरवाइज इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे वर्ड दिखेगा वैसे मेरी ट्रिक दिखती है। और ये मानिए ना मानिए ये सत्य बात है, क्योंकि मुझे खुद ही ट्रिक दिखती है तभी वर्ड याद आता है। ठीक। तो अब जल्दी से फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं 1 मिनट के अंदर और आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो विन दिस, विंडिकेट मतलब क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे बोलिए विंडिकेट, विन दिस केस। अब मन में फटाफट रिवाइज मारिए। तो विंडिकेट मतलब क्या हो जाएगा, विंडिकेट को याद करेंगे कैसे, साबित करना है ना, प्रूफ करना। कौन से, अब देखो इसकी ट्रिक बताना भूल गए। कंटेम्पल कौन, और टेम्पल को याद करेंगे टेम्पल में। अब मान लिया 2 लड़का लड़की रहते हैं या जो भी आप जो जान लीजिए कपल, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई भी सिटी है मान लिया कहीं भी, तो सिटी में कौन से टेम्पल में मिलना है कि जहाँ पे पापा जी नहीं पहुँचते हैं भाई आपके हिसाब से, तो कौन से टेम्पल में मिलना है इसका क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो कौन टेम्पल में, इसके लिए बहुत विचार करना पड़ता है। रावेश को याद करेंगे रावण से, रावण ने लंका का विनाश करा दिया था। डेक्स्टर गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, दक्षता चाहिए। सर्वाइल साइकोफेंट मतलब चापलूसी। सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली कैसे मनाई जाती है, मतलब खुशी का दिन होता है। अब बोर हो जाओ मेरी क्लास से, उस निसफल और निरर्थक हो जाएगा। क्यों पीडी चुराई, क्योंकि मैं लालची था, वो लालची था, है ना, क्यों पीडीटी। कंट्री में बैन था, निषेध चीज़ें। लैबिरिंथ लैब का रास्ता भूल भुलैया टाइप का था। वेनियल साहिब में वेनियल, तो बेनी साहब कैसे थे, क्षम्य कर देते थे, बढ़िया आदमी थे। वेन या वन, भगवान राम जब बन गए तो कैकेयी माता को माफ़ कर दिया। अर्डुअस में अर्दू आ रहा है, उर्दू, तो उर्दू सीखने में क्या होती है, आसान होती है क्या, कठिन होती भाई मेरे। ओमिन मतलब ओमनी बस आपने खरीदी और जाके लड़ा दिया या एक्सीडेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो अमंगलकारी हो गया। एडॉप्ट और एडाप्ट हमने खूब समझाया है, हमने ADOPT। एडॉप्ट मतलब गोद लेना होता है और इसको अनुकूल बनाना। तो आप क्या करते हो, अनुकूल परिस्थितियों को आप अनुकूल बनाते हो, ना कि कोई दूसरा। एडॉप्ट कोई भी कर सकता है ना। तो इसको ऐसे याद करो। ट्रिक जहाँ पे 2 चीज़ों में व्यवधान हुए, एक चीज़ तो आपको रटा दूंगा, ऐसे ही दिमाग में कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। और लूज कपड़े कौन पहनते, साधु सन्यासी। एज साईं मतलब साईं जी के ऊपर आक्रमण कैसे किया था, आक्रमण मुस्लिम आक्रांताओं ने किया था। बार बार गेन करने के लिए, लाभ गेन करने के लिए क्या करते हो, या गोटियाँ खरीदने के लिए बच्चे क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। सब लोग मिस के क्या होते हैं भाई, दब्बू होते हैं। तो दबा के लाइक शेयर करो यार भाई मेरे, आप लोग सपोर्ट करते हैं, मज़ा आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करिए जो होमवर्क मिलता है ना। और रेगुलर रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी का कोई भी विकल्प है ही नहीं। 2 दिन पढ़ोगे 4 दिन नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं। तो सबसे ज़्यादा लेदल चीज़ है, अगर कोई फैटल चीज़ है, हमने पढ़ा है लेदल और फैटल पढ़ा। अब जो लोग पढ़े उनको मज़ा आएगा, ठीक है। मज़ा जब पढ़ाई में आएगा तो फिर उसका एक अलग मज़ा है। तो जब हम लोग बात करेंगे ना तो फिर एक अलग, क्योंकि हम लोग टॉकेटिव होने वाले नहीं, लोकोसियस होने वाले नहीं, गारुलस होने वाले नहीं, है ना। हम लोग कैसे होने वाले हैं,
हो गया ना यहाँ तक? कोई वर्ड बचा नहीं। अब देखिए एक वर्ड रोब्यूस्ट। कल कुछ वर्ड हमको लगा, रोब्यूस्ट मतलब होता है मजबूत, ठीक। रोब कौन झाड़ता है? जो लोग हट्टे कट्टे मजबूत होंगे, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए ये रिवाइज करा रहा हूँ, मेनेंस और इनफ्रैक्चुअस, निसफल, क्यूंवर, ये रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि कुछ लगा टफ है। तो क्यूंवर में मतलब कांपना या तरकस हो जाएगा। यूवी आ रहा है, तो यूवी क्या करते हैं? यूवी क्या है? यूवी के देख के जो बालर थे वो क्या थर 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 कांपने लगते थे। इनफ्रैक्चुअस में इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जो भी इसका ट्रिक वैसे ही बना लीजिए। इसका मतलब हो जाएगा निसफल। तो मेनेंस, मैन हर चीज़ पे खतरा बन गया है, चाहे जीव जंतु, हर प्राणी के ऊपर मैन ही खतरा बन गया है। रोब जो झाड़ता है वो कैसा होता है? असली होता है। फटाफट फ्रेजल ऑफ देख लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत वीडियो लंबा भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि नपा तोला तो है नहीं भाई। डाई आउट, डाई डाउन, डाई फॉर, है ना। डिस्पोज ऑफ, डू अवे विद, और इसका आप मतलब लिखिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लो, और भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। डाई आउट मतलब क्या होता है? मर जाना। इसको हिंदी आप लिखिएगा। डाई मतलब मरना, आउट मतलब पृथ्वी लोक से बाहर या विलुप्त हो जाना। विलुप्त कर होते हैं जब पृथ्वी पे नहीं रहते हैं, है ना। तो डाई मतलब मरना, आउट मतलब बाहर, तो डाई आउट मतलब विलुप्त हो जाना है, मर जाना। डाई डाउन, तो हम लोगों ने इससे पढ़ा है कि धीरे धीरे मरना या खुशी या आनंद का धीरे धीरे कम होना। अब जैसे मान लिया हमने पढ़ा था एक वर्ड गस्टो। अब गस्टो की भाई साहब स्कूटी आती है, तो गस्टो की स्कूटी तो आपको पापा ने दिला दी, लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीने बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो, क्योंकि अब वो तो आपके पास परमानेंट आ गई। तो ये डाई डाउन मतलब वो जो इंटरेस्ट है या खुशी जो है वो धीरे धीरे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वो कम होती जाएगी। तो उसके लिए वर्ड है। डाई फार मतलब होता है क्या? डाई मतलब मरना, फार मतलब के लिए। तो आप जानू सोना बाबू से क्या कहते हो? डाई मतलब मर जाना, फार मतलब के लिए। तो आपके लिए हम मर जाएंगे, मतलब आपकी चाहत में मरेंगे, मतलब किसी चीज़ की चाहत होना, चाहत बहुत तगड़ी वाली चाहत। तो डाई मतलब मरना, फार मतलब के लिए, किसी के लिए मरना, उसकी चाहत में मरना। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है बेच देना या बेचना। डिस्पोज आपको कैसे याद करोगे? बेचना से या छुटकारा पाना, है ना। तो डिस्पोज ऑफ। अब मान लिया आपको शादी वगैरह होती है तो बहुत ढेर सारे डिस्पोजल के ग्लास आ जाते हैं, और ऑफ मतलब को, तो अब उनको घर में तो रखोगे नहीं, या तो फिर उन्हें क्या करोगे? डिस्पोज ऑफ कर दोगे। अरे भाई कबाड़ी वाला आया उसको दे देते हैं। तो डिस्पोजल के ग्लास को क्या कर दोगे? आप बेच दोगे। तो डिस्पोज ऑफ मतलब होता है बेचना या क्या करना, उनसे छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा पाना है बेचना। डू मतलब करना, अभी मतलब दूर, और विद मतलब साथ। तो डू मतलब करना, अभी मतलब दूर, और विद मतलब साथ। तो किसी के साथ को दूर करना, उससे जो भी हमारा कुछ है सब समाप्त कर देने की कोशिश करना। समाप्त कर दिया। दूर आप किसी को कब करते हो? चाहे पढ़ाई को दूर करते हो, जिस चीज़ को अपने आप से दूर करते हो मतलब उसको समाप्त करते हो। डू मतलब करना, विद मतलब अभी मतलब दूर, और विद मतलब किसी के साथ को दूर कर रहे हो, उसकी हर चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, तो इसका मतलब हो जाएगा समाप्त करना। पुल थ्रू, अब जैसे ये पुल है और पुल के इस पार आपको जाना है, ठीक, पुल के इस पार आपको जाना है, तो पुल थ्रू, पुल के, तो इसको पुल से पुल याद करो, और थ्रू मतलब पुल के माध्यम से। लेकिन आप पुल के इधर आप जब जाओगे तो क्या होगा? आप पहुंच भी जाओगे, लेकिन बहुत ऊंची ढलान रहेगी, और फिर मतलब नीचे ऊंचान रहती, फिर ढलान रहती, तो आप ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे आओगे, तो ये कठिनाई तो है। पार हो जाते हो, मतलब एटलीस्ट इस वर्ड का मतलब ऐसे समझ लीजिए, सफल हो जाना, लेकिन कठिनाइयों के साथ सफल होना। सफल तो हो जाते हो, मतलब पुल के माध्यम से आप उस तरफ पहुंच तो जाते हो, लेकिन चढ़ने में भी थोड़ा क्या है, ताकत लगेगी, और उतरने में भी बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो कठिनाइयाँ इधर से भी हैं और उधर से भी हैं, मतलब कठिनाई तो है, सफल भी हो जाते हो। तो डाई आउट मतलब मर जाना। डाई डाउन मतलब क्या होता है? डाई डाउन मतलब होता है किसी चीज़ की खुशी धीरे धीरे कम होना या धीरे धीरे मरना, है ना। डाई फार मतलब चाहत में। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोजल के ग्लास को आप बेच देते हो। डू अवे विद मतलब होता है किसी के संबंध या किसी को समाप्त करना। फॉल विद मतलब फॉल थ्रू मतलब होता है, क्या मतलब होता है?
इसका मतलब हो जाएगा मतलब सफल होना शॉर्ट में लिख लो। हालांकि जब कभी क्लोज टेस्ट वगैरह हम लोग करेंगे तब मज़ा आएगा बहुत लाजवाब, क्योंकि अभी जो लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये 5-5 ही से सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन मैराथन लगा के पूरा ख़त्म कर दूंगा 2-4 क्लासेस में, फिर वो चिल्लाएंगे भैया, क्योंकि जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं मज़ा उन्हीं को आने वाला है, क्योंकि उनका तो 2-3 बार रिवाइज हो चुका होगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं प्रीपोजिशन, है ना। इम्पोज दिखाई दे रहा होगा, इम्पोज और बेस्टो। अब इम्पोज और बेस्टो मतलब किसी चीज़ पे लादना, ये कर वगैरह लादा जाता है, लादना या मतलब क्या कहते हैं उड़ेलना किसी चीज़। इम्पोज ऑन और अपॉन, इम्पोज ऑन और अपॉन मतलब होता है किसी चीज़ पे लादना, तो इम्पोज के साथ किसी चीज़ पर लादोगे ना तो ऑन अपॉन इसलिए लग जाएगा। कंपीट और वाई, इनके साथ क्या लगेगा, विद लगेगा, क्योंकि कंपीट किसी व्यक्ति से करते हो, दीवार से थोड़ी कंपीट करने लगोगे, तो कंपीट और वाई इन दोनों के साथ क्या लगेगा, विद लगेगा। और दूसरा है, आप बहुत सुनते हैं टेस्टिफाई, टेस्टिफाई बहुत बोले हैं अपने आप से, आप बताइए कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। टेस्टी मनी नहीं दिख रहा है तब भी आप जान जाएंगे, टेस्टिफाई और टेस्टी मनी के साथ टू, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है गवाही देना। क्या होता है भाई मेरे, गवाही देना। और प्लीज़ भाई फिर कह रहा हूँ ना, सब्सक्राइब करो यार, कम से कम अपना एक और फिर आंकड़ा पूरा हो जाए। ठीक, थोड़ा होमवर्क आप लोगों को दे दो प्लीज़ यार, सपोर्ट करो, मोटिवेशन बना रहता है। हालांकि आज सेशन लंबा हो गया होगा, और जो आलसी लोग होंगे ज़्यादा देख के छोड़ देंगे, और जिनका कल्याण कुछ नहीं होने से रहा। फिडेलिटी, फिडेलिटी तीसरा वर्ड है आपका एक्मे, और चौथा वर्ड है आपका मेंटोर। मेंटो फ्रेश खाएंगे तो क्या होगा। तो ठीक भाई मेरे, इतना सारा सेशन रहा, और फिर आपसे यही कहना चाहूँगा, रेगुलर है वही फ़ायदा मारेगा इस चीज़ को। और मैं बात से टेक ऑन कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, टेक ऑन मतलब होता है चैलेंज करना। मैं आपको उस दिन बोलूँगा कि आप खड़े हो जाइए 1000 लड़कों में, 10,000 लड़कों में, आप सबको हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। क्योंकि रीज़न है, क्योंकि ये पार्ट कोई याद ही नहीं कर पाता। प्रीपोजिशन और फ्रेजल में आप स्टैंड आउट, मतलब बी श्योर, श्योर के साथ हाफ लगता है, सॉरी के साथ फाल लगता है। हम लोग जैसे प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, अपना थोड़ा चैनल ग्रोथ करे, एल्गोरिदम में पहुँचे यूट्यूब की। तो वीडियो पूरा देखा करिए, तभी उसको ये कि कंटेंट कैसा है। ठीक है, फिर धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप